हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक यादव, एमबीबीएस एमडी पीडियाट्रिक्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बच्चों में पेट दर्द क्यों होता है, कॉन्स्टिपेशन की समस्या लगातार क्यों बनी रहती है और उसके लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर 100 बच्चों को होता है तो उसमें से 70% यानी 70 बच्चों को जो पेट दर्द या कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है वो गलत तरीके से खान पान की वजह से होती है। बीमारी सिर्फ 30% बच्चों में होती है, 70% बच्चों में फिजियोलॉजिकल होता है। उसमें आपने गलत तरीके से खान पान खिलाया है। दूसरा, बच्चा को टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं हुई, स्टूल को विथहोल्ड करता है, मतलब टाइम पे स्टूल पास करने लेटरिन नहीं जाता, इसकी वजह से होती है। तो हम समझेंगे। हमारे यहाँ एक चीज़ बहुत ही कॉमन है कि जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, 8-9 महीने 1 साल का हो गया, तो पहले चीज़ शुरू करते हैं कि दूध बिस्किट या चाय, बिस्किट और चाय। दूसरा चीज़ कि पैकेट, आप कहीं भी जाए किसी बच्चे को आप देखेंगे रिश्तेदारी घर प्रवास स्वस्थ, तो बच्चा पैकेट का नमकीन लेके बैठा होगा या भुजिया लेके बैठा होगा या तो कुरकुरे लेके बैठा होगा या चिप्स लेके बैठा होगा। तीसरा चीज, बच्चे बाहर का खाते रहते हैं। तो आज हम समझेंगे कि ये जो पैकेट के सामान होते हैं उनमें ऐसा क्या चीज होता है जिसकी वजह से बच्चों में पेट दर्द बनता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, मतलब डेली लेटरिन करने नहीं जाते बच्चे, और भूख नहीं लगती। दोस्तों, आप कोई भी पैकेट का, चाहे नमकीन, भुजिया, कुरकुरे, चिप्स, कुछ भी ले लें, जो छोटा पैकेट होता है 5 रुपए वाला, जब आप उसको देखेंगे तो 15 से 18 ग्राम का होता है। उसका वजन जो होगा ऑन एवरेज किसी का 15, 16, 17, 18, 15 से 18 ग्राम के बीच में होता है। जब उसमें देखेंगे कि कितनी कैलोरी है, कि एक 5 रुपए वाले में कितनी ऊर्जा मिलती है खाने से, तो उसमें 80 किलो कैलोरी होगा। अब हम नॉर्मल बात करेंगे, जो रोटी होती है बड़ी रोटी साइज घर की, उसके कैलोरी, 2 रोटी में 80 किलो कैलोरी रोटी होती है। मतलब ये छोटा जो पैकेट होता है जिसमें एक मुट्ठी के बराबर नमकीन या भुजिया कुरकुरे होते हैं, उसमें जो कैलोरी होती है वो 2 रोटी के बराबर होती है। तो इसमें ऐसा क्या चीज़ है, आप जब भी इसके कंपोजिशन पढ़ेंगे तो उसमें मिलता है क्या कि सेचुरेटेड ऑयल होता है, पामोइन ऑयल, कि पामोइन ऑयल में फ्राइड होता है। दूसरा, हर चीज़ होती है मैदे का बना हो या आटे, वो रिफाइंड होता है, हर चीज़ रिफाइंड यूज होता है। तो इसको कैलोरी डेंस बनाया जाता है। पहला चीज़ कि तेल में फ्राई किया गया, डीप फ्राई। दूसरा, हर चीज़ रिफाइंड हुआ तो उसमें फाइबर नहीं होता। हर चीज़ जो भूसी होती है उसको छान देते हैं, उससे फाइबर नहीं बनता है, तो कम मात्रा में ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। फैट है तो फैट का एब्जॉर्प्शन लेट, डाइजेशन लेट होता है, एब्जॉर्प्शन लेट होता है। तो जब बच्चा खाएगा एक मुट्ठी या छोटा सा, जब तो उसके जब आंत में गया तो वहां पे इसका पाचन स्लो होता है। जब पाचन स्लो होगा, एब्जॉर्प्शन स्लो होगा, तो आंत की मूवमेंट स्लो चलेंगी। तो एक बार पच गया तो उसका जो अवशेष मात्रा होता है वो बहुत ही कम होगा, तो आंत की मूवमेंट स्लो हो जाती है। तो और इसका एब्जॉर्प्शन होगा, जब एब्जॉर्प्शन होगा तो ऊर्जा ज्यादा मिलेगी, तो जो सेल होती है वो उनका पेट भर जाएगा। तो जो तुरंत का इफेक्ट आता है उसमें क्या होगा कि आंत की मूवमेंट स्लो जाएगी, बच्चे स्टूल नहीं पास करेंगे, लेटरिन नहीं करेंगे, क्योंकि फाइबर नहीं होते तो जो अवशेष होता है बहुत कम होता है, बच्चे लेटरिन नहीं करेंगे, होल्ड कर लेंगे। तो आंत की मूवमेंट स्लो होने की वजह से पेट दर्द होगा, कॉन्स्टिपेशन होगी, डेली स्टूल नहीं जाएंगे। पेट दर्द और कॉन्स्टिपेशन होगा, आंतें भरी रहेंगी, तो खाना भूख नहीं लगेगी, तो एक चक्र बन जाता है। इस चक्र में क्या होगा कि बच्चे ने पैकेट का सामान खाया, आंत का मूवमेंट स्लो हो गया, उसके बाद बच्चे का पेट दर्द बनने लग गया, पेट दर्द बनने लग गया, फाइबर कम रहा जिसकी वजह से स्टूल नहीं पास करेगा तो कॉन्स्टिपेशन बनेगा, कॉन्स्टिपेशन बनेगा तो भूख नहीं लगी, तो एक चक्र बन जाता कि भूख न लगना, पाचन स्लो होना, पेट दर्द बनना और लेटरिन में पास करना, पूरा एक चक्र बन जाता है। तो ये बच्चे को आदत हो जाती है खाने की। तो बच्चा अगर पैकेट का सामान खा रहा है तो उसको बंद करा दें, क्योंकि आपने समझ लिया इसके क्या साइड इफेक्ट आते हैं एक्यूट में। अगर आपका बच्चा खाया जा रहा है तो मेरे साथ इससे ऊर्जा कम से ज़्यादा मिलती है, तो ऐसे बच्चे मोटे बहुत हैं, इनके गाल फुलाते हैं, तो मोटापा हो जाता है इन बच्चों में। जो बच्चे मोटे होते हैं उसमें डायबिटीज का चांस बढ़ जाता है, डायबिटीज का चांस बढ़ जाएगा। तीसरा, हाइपरटेंशन का चांस बढ़ जाता है, तो उनके अलग कॉम्प्लिकेशन होने लगते हैं। तो पैकेट के फूड के सिर्फ और सिर्फ नुकसान है। आपने नुकसान का समझ लिया कैसे एक्यूट होता है, फिर क्रोनिक डेवलप होता है। तो 100 में से 70 बच्चों में पेट दर्द का कारण गलत तरीके से पैकेट का खिलाना हो गया। दूसरा चीज पेट दर्द का कारण क्या है कि बच्चे को एसिडिटी होना, खाली पेट चाय पिला देना। अब दूसरा कारण पढ़ेंगे बच्चों में पेट दर्द का क्या, उसमें कि आप बच्चे को बहुत टाइम तक खाली पेट रख रहे हैं। बच्चा अगर खाली पेट रहेगा तो एसिडिटी होगी जिसकी वजह से दर्द बना रहेगा। तीसरा, अगर आप बच्चे को दूध बहुत ज़्यादा पिला रहे हैं, दूध से क्या होगा, दूध अगर 2 साल से ज़्यादा बड़े बच्चों को पिला रहे हैं तो दूध का भी पाचन स्लो होने लगता है, उससे भी कॉन्स्टिपेशन बनेगा।
तो उसके वजह से भी बच्चे का पेट दर्द होगा। अगला, अगर आपने बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग नहीं की है, बच्चा स्टूल और यूरिन दोनों रोक रहा है, कहीं नई जगह गया है जहाँ बच्चा वॉशरूम जाने में हेजिटेट कर रहा है, तो पेशाब और लेटरिन रोक के रख रहा है, तो ऐसे बच्चे में भी कॉन्स्टिपेशन होने लगता है, ऐसे बच्चों में भी पेट दर्द होने लगता है। तो इंश्योर करें आपका बच्चा यूरिन सही से जा रहा है, स्टूल सही से जा रहा है। अपने बच्चों को अगर आप एडिक्वेट सही मात्रा में पानी नहीं दे रहे हैं, ऐसे बच्चों में भी पेट दर्द होता है, क्योंकि उन बच्चों में यूटीआई होने के चांस बढ़ जाते हैं। अदर कारण क्या है, अगर आपका बच्चा बाहर खाना पीना खा रहा है, उन बच्चों में ज़्यादा इन्फेक्शन लगने के चांस रहते हैं, क्योंकि बाहर खाने में इन्फेक्शन के सोच होते हैं। आजकल ए और ई, हेपेटाइटिस ए और ई ज़्यादा हो गया है, क्योंकि कई बार जो बच्चे गोलगप्पे बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, वहाँ पे पानी कच्चा होता है, पानी उबाला नहीं होता, उससे बढ़ जाते हैं। तो बाहर अगर खाना खा रहा है तो उसमें पीलिया के चांस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से लीवर में सूजन आती है, तो पेट दर्द बढ़ जाता है। अगला चीज़ क्या है कि अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा तला भुना खाता तो उन बच्चों में भी बढ़ जाता है। तो बच्चों को घर का बना ताज़ा खाना खिलाएं, बच्चे को फल खाने में ज़रूर दें जिसमें फाइबर होते हैं, बल्क बनेगा तो स्टूल पास करेंगे। अगर इन सब कारण के अलावा कि आपने सही से खाना पीना खिलाया, खाना पीना सही खा रहा, उसके बाद भी पेट में दर्द है, तो बच्चे में कोई इन्फेक्शन है, उसके लिए आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। सिर्फ पैकेट का फूड खा रहा है जिसके बच्चे को दर्द है, कॉन्स्टिपेशन है और खाना नहीं खा रहा, एक चक्र चल रहा, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ना, क्योंकि हम ओपीडी में देखते हैं, अगर हमारे पास 20 मरीज आते हैं पेट दर्द के, सर हमने लोकल में दवा ली, यहाँ ली नहीं, हमें अल्ट्रासाउंड करा दीजिए, अल्ट्रासाउंड हमें सीटी करा दीजिए। डॉक्टर देखेगा, डिसाइड करेगा कि उसमें किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आपका बच्चा सिर्फ पैकेट का खा रहा है और डेली लेटरिन नहीं जा रहा है, तो उनमें एक चक्र बन जाता है, पेट दर्द, लेटरिन न करना और भूख न लगना। तो इस चक्र को तोड़ें। ये जानकारी एक दूसरे से शेयर करें, हमारे चैनल पे हैं नए हैं तो सब्सक्राइब करें, एक दूसरे तक जानकारी पहुंचाएं। धन्यवाद।